नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। खट्टर ने मुख्यमंत्री सैनी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी। सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने राज्य में भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं कर सके तो खट्टर ने कहा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों में एक नेता कहता है कि गठबंधन होगा और दूसरा कहता है कि कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस और आप दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दुकानें खाली पड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के एक बयान की ओर ध्यान दिलाए जाने पर खट्टर ने कहा कि अगर कोई दावा करना चाहता है तो कर सकता है। एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए इंद्रजीत ने सोमवार को कहा था कि यह उनकी नहीं बल्कि जनता की इच्छा है कि वह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा था आज भी लोग चाहते हैं कि राव मुख्यमंत्री बने। खट्टर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मंच से घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने हरियाणा में अब तक 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2 सीटें होल्ड पर रखी हैं जिन पर आने वाले दिनों में पार्टी ऐलान कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस मुख्य भूमिका में नजर आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है ठीक उसी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करती भी नजर आएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अंतर्कलह की स्थिति देखी जा रही है तो क्या अन्य पार्टियां बाजी मारती हुई हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजर आएंगी, क्योंकि इस बार इनेलो के साथ मायावती की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी भी सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में ये सभी पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आएंगी? और जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मुख्य भूमिका में नजर आ रही है तो क्या इनकी मुख्य भूमिका से आगे निकलकर अन्य पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब हो पाएंगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।